एक क्लास रियूनियन में महिला ने बस एक झलक में ही उस झूठी दोस्त की घड़ी पहचान ली। हैरानी की बात यह थी कि वह घड़ी कल रात उसने अपने फियांस को गिफ्ट की थी। इतना ही नहीं, उस झूठी दोस्त ने शेखी बघारते हुए कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 30 लाख रुपए का हीरा पेंडेंट गिफ्ट किया है। यह सुनकर महिला को याद आया कि उसे सुबह ही एक मैसेज आया था जिसमें उसके अकाउंट से 30 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी थी। इन सभी संयोगों को जोड़ते हुए उसे यकीन हो गया कि उसका फियांस ही उस झूठी दोस्त का बॉयफ्रेंड है। ये सोचकर उसने सीधे अपने फियांस का नाम लेते हुए पूछा, तुम कह रही हो कि तुम्हारा पति यशवर्धन है? अच्छा, तो उसे फोन लगाओ, फोन करो, पक्की हो? ये फोन होते ही तुम सेफ हार्म रियल्टी की ब्लैकलिस्ट में आ जाओगी। महिला के डरने के बजाय झूठी दोस्त ने सीधे उस धोखेबाज को फोन लगा दिया और फोन पर आवाज वाकई में उसके पति की ही थी। महिला ने तुरंत पहचान लिया और उसका दिल टूट गया। उसने अपने पति के लिए इतना कुछ किया था, उसे खर्च करने के लिए कभी न खत्म होने वाली दौलत दी, एक आरामदायक जीवन दिया और यहाँ तक कि अपनी सबसे ज्यादा कमाई वाली रियल्टी कंपनी भी उसके नाम कर दी। और अब यही उसका आभार था। वहीं झूठी दोस्त ने महिला के चेहरे के भाव नहीं देखे और धोखेबाज से रोते हुए कहा कि उसके साथ बदसलूकी हुई है और वह उसका साथ दे। इस पर धोखेबाज ने घमंड से कहा कि वह स्पीकर ऑन करे ताकि वह खुद उस महिला को सबक सिखा सके। यह सुनकर धोखेबाज को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि चूंकि महिला ने समझना नहीं चाहा तो वह खुद आकर उसे सबक सिखाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और तुरंत रियल्टी कंपनी के सिक्योरिटी हेड को बुलाया ताकि वह पहले वहां पहुंचकर झूठी दोस्त का साथ दे सके, जबकि वह खुद बाद में आएगा। अगले ही पल आसपास के दिखावटी दोस्त महिला का मजाक उड़ा रहे थे और पूछ रहे थे कि वह अभी तक क्यों नहीं चली गई, वरना जब धोखेबाज आएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। झूठी दोस्त ने भी घमंड से कहा कि अगर महिला अभी उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे तो शायद वह उसे सजा नहीं देने देगी। महिला के न डरने और उल्टा जवाब देने पर झूठी दोस्त आग बबूला हो गई और उसने आसपास के दोस्तों से कहा कि वे महिला को पकड़ लें। अगर उन्होंने आज उसकी मदद करके महिला की पिटाई की तो बाद में वह उन्हें बड़ा इनाम देगी। यह सुनते ही सभी दोस्त महिला को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और झूठी दोस्त ने उसे जोरदार तमाचे जड़ दिए। लेकिन जब वह और मारने ही वाली थी तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई। लेकिन सिक्योरिटी हेड ने जब महिला को देखा तो वह चौंक गया। यह कोई आम महिला नहीं बल्कि रियल्टी कंपनी की मालकिन और मुख्य ग्रुप की चेयरपर्सन थी। सिक्योरिटी हेड ने उसे सिर्फ 2 बार ही देखा था। बिना एक पल की देरी किए वह महिला के पक्ष में आ गया और झूठी दोस्त को चेतावनी देते हुए कहा कि वह तुरंत चली जाए, नहीं तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा।